मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर दुकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। जननायक दाऊद बिलाल अमर रहे, अमर है, अमर है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, 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 बहन मायावती जिंदाबाद, 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 इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो लगता है कि कुछ करोगे। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके ध्वजवाहक आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी के उत्तराधिकारी छोटे भाई आकाश आनंद जी, बहुजन समाज पार्टी के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी रणधीर बेनीवाल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष धर्मपाल इकरा जी, दोनों पार्टियों के जिला के अध्यक्ष और मंच पे मेरे साथ बैठे हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के सभी नेतागण, आज के दोनों पार्टियों की सरसा लोकसभा क्षेत्र की संयुक्त बैठक में आए हुए बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी बहुत वरिष्ठ, कर्मठ, मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे, उन्होंने आपके बीच में खुल करके इस बात को लेकर के चर्चा करी कि पहले 10 वर्ष तक किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। लोग कांग्रेस से परेशान हुए, दुखी हुए, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश में सत्ता सौंपने का काम किया। इस उम्मीद के साथ सत्ता का परिवर्तन किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बात लोगों के बीच में वायदे के रूप में करी थी, हर नागरिक ये मान के चलता था कि ये सारे वायदे पूरे करेंगे और हर आदमी ये मानता था, सोचता था कि अगर वायदे पूरे हुए तो देश खुशहाल हो जाएगा, लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे, आम आदमी को सुख और सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने भी जो जो वायदे आप लोगों के साथ किए उनको पूरा करने की बजाय लोगों के सामने परेशानियां खड़ी कर दी। मोदी जी ने कहा तो ये था कि सरकार आने के बाद कांग्रेस के लोगों ने जो धन इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया है, उस काले धन को वापस लाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करा देंगे। वायदा किया था 2 करोड़ बेरोजगार, रोज पढ़े लिखे नौजवानों को
2 करोड़ को रोजगार देने का काम करेंगे। किसान के साथ वायदा किया था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। वायदे बड़े थे, लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, सरकार बना दी। लेकिन साथियों, सरकार बनने के बाद लोगों को सुविधाएं देने की बजाय, किसान की फसल के दाम बढ़ाने की बजाय 3 काले कानून बना दिए थे। 13 महीने तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। दिल्ली के चारों तरफ के जो बॉर्डर थे, लाखों किसान अपना घर बार, परिवार, बच्चे, खेत सब छोड़ करके कैसे 3 काले कानून वापिस हो, कैसे किसान मजदूर के साथ न्याय हो, इसके लिए 13 महीने लड़ाई लड़ी थी। आखिर नतीजा ये निकला कि देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने के बाद ये बात समझ आई कि तेरा फैसला गलत है, किसान मर सकता है, घर वापसी तभी करेगा जब ये काले कानून खत्म हो जाएंगे। आखिर माफी मांगी, तीनों काले कानून वापस लिए और फिर बड़े बड़े किसान के साथ वायदा करके उसके खड़ा करने का काम किया। कहा कि एमएसपी का कानून बना दूंगा। आज तक साथियों एमएसपी का कानून नहीं है, इसलिए किसान को उसकी फसल के दाम पूरे नहीं मिलते। आज भी किसान परेशान है, दुखी है। जहां देश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, वहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अब एक मन बना लिया, फैसला ले लिया कि इस विधानसभा के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं यह भी फैसला ले लिया कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बना करके चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करेंगे। चौधरी देवीलाल और साहब काशीराम की जो सोच थी उसको आगे बढ़ाएंगे। चौधरी देवीलाल और चौधरी श्री काशीराम जी की एक सोच थी, दोनों ने हमेशा दबे कुचले लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे उनकी ताकत बढ़ाई जाए, कैसे उनको उनके अधिकार मिले। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो संविधान बनाते समय सबको वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन साथियों देश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हालात इस किस्म के हो गए थे कि जिस गरीब आदमी को वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था, वोट तो बना दिया लेकिन उसे वोट डालने नहीं दिया जाता था, उसके वोट को छीन लिया जाता था, उसे डराया और धमकाया जाता था। साहब काशीराम ने इसके खिलाफ एक आवाज उठाई, उत्तर प्रदेश से एक आंदोलन शुरू किया, DS4 के नाम से पार्टी बना करके आगे बढ़े और वहां के गरीब दबे कुचले व्यक्ति को संगठित करके उसके वोट की ताकत का उसको एहसास कराने का काम किया, उसको उसके वोट का अधिकार दिलाया। इसी तरह चौधरी देवीलाल की हर वक्त एक ही सोच थी कि जहां किसान को उसका अधिकार मिले, उसको उसकी फसल के दाम मिले, उसको सम्मान मिले, वहीं प्रदेश और देश में छोटी छोटी जातियां, जो छोटी छोटी पॉकेट में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को राजनीतिक ताकत मिले। इसके लिए उन्होंने उनमें जागृति पैदा करी और ऐसे ऐसे समाज के लोगों को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य बनाया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज फिर साथियों इसी तरह का समय है, आज फिर इसी तरह के हालात इस प्रदेश और देश में हो गए। हर गरीब आदमी को कमजोर करना, किसान को कमजोर करना, उसकी सोच भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ानी शुरू कर दी।
किसान को 3 काले कानूनों से मारने का काम किया। वही उसके साथ साथ अभी मेरे से पहले आकाश आनंद जी आपको बता रहे थे कैसे शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, कैसे उसको आपस में लड़ाया जाए, कैसे उसकी ताकत को कमजोर किया जाए। इसके लिए इस तरह के फैसले आ गए जिससे आने वाले समय में हम अपनी ताकत को कमजोर कर लेंगे, आपस में बंट जाएंगे। इसलिए सबको संगठित होकर के इसका विरोध करना चाहिए। जहां साथियों अपनी ताकत बढ़ानी सीखो, वहीं अब हरियाणा प्रदेश के अंदर जब चुनाव आए, जिस सरकार ने आपको मुश्किल दौर से गुजारने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद किस तरह से दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटा गया, कैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े बड़े घोटाले किए गए, हजारों हजारों करोड़ रुपए के घोटाला करके प्रदेश को लूटने वाले लोगों को सबक मिले। इसके लिए संगठित होकर के भविष्य में विधानसभा का चुनाव जब आए तो इस बात का संदेश सरसा की जनता देने का काम करे कि जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, सरसा जिले का एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जहां 500 सीटों को कब्जाने का काम करेगा, वहीं भाजपा को, कांग्रेस को, एक को सत्ता से बाहर करेगा, एक को सत्ता से दूर करेगा। मुझे आप पे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग लंबे समय से सरकार आपकी अनदेखी कर रही है। पहले कांग्रेस ने 10 वर्ष तक आपकी अनदेखी करी, अब भारतीय जनता पार्टी आपको अछूता मानती है। इस 20 साल के वनवास को खत्म करोगे और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार बनकर के आएगा, उसे भारी बहुमत के साथ जिता करके अपना राज स्थापित करने का काम करोगे। जहां साथियों इस राज्य में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, नशा और अपराध बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को अनेक ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे लगातार वंचित है, जिसकी वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं। आज अलग अलग पार्टियां अलग अलग वायदे करके लोगों को कहीं ना कहीं उसका मत और वोट लूटना चाहती है। अगर इन लोगों की नीयत ठीक होती, इनकी नीयत में खोट ना होता, तो कांग्रेस 10 वर्ष तक आपकी अनदेखी नहीं करती। फिर जो बातें आज कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जब 10 वर्ष शासन में थे उस वक्त इनको पूरा करना चाहिए था। भाजपा जो आज आपके बीच में कह रही है, जो मुख्यमंत्री फैसले बदल रहा है, जो इस बात पे आज मोहर लगा रहा है कि हमने 10 वर्ष के अंदर गलत निर्णय लिए थे, हम इनको बदल करके कहीं लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बाहर करो। आने वाले समय में आपकी सरकार बने। इसके लिए साथियों सरकार बनने के बाद हम हरियाणा प्रदेश के लोगों को किस तरह की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। हम दोनों पार्टी के लोगों ने बैठ करके फैसला लिया है कि अगर हरियाणा प्रदेश में बसपा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद जो आज के हालात है, जो आज दिक्कत और कठिनाई है, उससे निजात मिले। इसके लिए हमने 9 फैसले किए आपस में बैठ करके कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को ऐसी सुविधाएं मिले जिससे लोगों के सामने आने वाले समय में दिक्कत ना रहे। इसके लिए हमने तय किया है, पेंशन शुरुआत चौधरी देवीलाल ने करी थी। आपको याद होगा समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में हो रहा था, लाखों लोग थे। चौधरी देवीलाल कह रहे थे, बूढ़ो मर मत जाना, सरकार बनाओ, अपना राज बनाओ। सरकार बनने के बाद हर बुजुर्ग को सम्मान के रूप में 100 रुपया पेंशन देने का काम करूंगा। चौधरी देवीलाल वायदा कर रहे थे, कह रहे थे, गरीब आदमी का, मजदूर का, किसान का, छोटे दुकानदार का 10-10 हजार का कर्जा माफ करूंगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था, गरीब आदमी की बेटी की शादी में दिक्कत और कठिनाई ना हो, उसके लिए
5100 रुपए कन्यादान के रूप में दूंगा। जब चौधरी देवीलाल ये कह रहे थे, बंसीलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में कह रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री थे, कह रहा था चौधरी देवीलाल बहका रहे हैं, सरकारी खजाने से पैसा दिया नहीं जा सकता, अगर दिया जा सकता तो मैं पढ़ा लिखा हूं, LLB हूं, ये काम मैं ही कर देता। चौधरी देवीलाल को प्रेस के लोगों ने जब ये बात बताई, चौधरी देवीलाल ने कहा, मैं विधानसभा में कानून बनाने जाऊंगा, भेड़ बकरी चराने नहीं। मेरी सरकार बनने के बाद अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश दूंगा और कहूंगा, जाओ लिख करके लेकर के आओ, कैबिनेट की बैठक में 100 रुपये पेंशन, नीचे लिखो 10,000 रुपये तक के किसान के, कमेरे के, गरीब के, छोटे दुकानदार के, मजदूर के कर्जे माफ, और उसके नीचे लिखो 5100 रुपये कन्यादान, और वो लिख करके लाएगा, मैं कैबिनेट से उसको मंजूर कराऊंगा, और कैबिनेट से जब पास होगी तो नीचे दस्तखत कर दूंगा देवीलाल, और उसी वक्त लागू हो जाएगी। ये सारी बातें लागू करी थी कि नहीं करी थी? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे विश्वास किया। अरे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं ने जो बात हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ वायदे के रूप में करी, चाहे वो चौधरी देवीलाल का वक्त था, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, जो बात आपके बीच में कह करके जाते थे, उस बात को चाहे किसी तरह का नफा और नुकसान हुआ, उन्होंने अपनी बात को पूरा करने का काम किया था। हम भी आने वाले समय में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिखाए हुए रास्ते पे चल करके हरियाणा प्रदेश में मजदूर और किसान की सरकार बनने के बाद, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है, आपको लगता है कि जो बात मैं आज आपके बीच में कह करके जाऊंगा हमारी सरकार बनने के बाद पूरा करूंगा, तो एक बारी मुझे आश्वस्त करो कि वो आपको भरोसा है। अगर आपको भरोसा है, अगर आपको साथियों भरोसा है, तो मैं आपके बीच में वायदा करके जाता हूं, जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया बनाई थी, हम उस पेंशन को 7500 रुपया करके अपने बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जहां हम पेंशन बढ़ाएंगे, वहीं उसके साथ साथ बड़ी हैरानी की बात है, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री का बयान छपा कि हम बेरोजगार बच्चों को, जिनको रोजगार नहीं दे पाए, उनको भत्ता देने का काम करेंगे। बड़ी शर्म की बात है, भत्ते के रूप में कहते हैं 1200 रुपया, 12 पढ़ा हुआ बच्चा उसको देंगे। 1200 रुपये 2 दिन मजदूरी करने जाओ, 1200 रुपये घर में लेकर के आ जाते हो। वहीं उसके साथ साथ कहता है जो BA पास है उसको 1500 देंगे, जो कोई MA पास है उसको 1800, 2000 देंगे। हम अपने बच्चों को अपमानित नहीं करने देंगे। हमारा वायदा है, हमारी सरकार बनने के बाद, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी मिलती थी, हम एक कानून बनाएंगे, हर घर से पढ़े लिखे बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक हरियाणा प्रदेश की सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे। जो 2 लाख नौकरियां खाली है, उन 2 लाख नौकरियों को पहले 6 महीने में भरने का काम करेंगे। जहां नौकरी देंगे, कोई बेरोजगार रह जाएगा, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सन 2000 से 2005 में 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के पढ़े लिखे नौजवान को आगे बढ़ाया था। हम उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के नौजवान का मान सम्मान करेंगे। वहीं उसके साथ साथ मोदी जी कहते थे, इन माताओं और बहनों से वायदा करते थे, कहते थे गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा, चूल्हे से पीछा छुड़वा दूंगा। मोदी ने तो पीछा नहीं छुड़वाया, मोदी जी ने तो जेब काटनी शुरू कर ली, गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया।
अब आज कांग्रेस वाले कहते हैं 500 में देंगे, नायब सैनी भी कहता है 500 में देंगे। हम ये 500 रुपए वाला जो गैप है इसको खत्म करेंगे। हर गृहिणी के घर के अंदर महीने की हरियाणा प्रदेश में 1 तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त में देने का काम करेंगे, मुफ्त में आया करेगा। वहीं उसके साथ साथ जहां गैस का सिलेंडर देंगे 1100 रुपए हर गृहिणी के खाते में, उसकी रसोई बढ़िया चले इसके लिए उसको दे करके, ताकि उसको रसोई का पैसा ना मांगना पड़े, उसके खाते में डलवाने का काम करेंगे। वही साथियों, आज सबसे बड़ी जरूरत है जो स्वच्छ पीने के पानी की है, आज सबसे बड़ी जरूरत जो है बिजली की है, आज सबसे बड़ी जरूरत जो है वो शिक्षा की है, चिकित्सा की है। आप सरकार बनाओ, सरकार बनाने के बाद ये चारों चीज हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को मुफ्त में देने का काम करेंगे। कोई एक पैसा पढ़ाई पे खर्च नहीं होगा, कोई एक पैसा किसी के इलाज पे खर्च नहीं होगा, कोई एक नया पैसा बिजली का बिल का नहीं देना पड़ेगा। उसके साथ साथ साथियों, पीने का पानी, स्वच्छ पानी आपको देने का काम करेंगे। वही उसके साथ ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने खत्म करी थी, हम उस ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आज जो कहीं ना कहीं जो भर्तियां की जाती है, जिसके अंदर सबसे बड़ी एक सोच समझ करके कैसे बैकवर्ड का और शेड्यूल कास्ट का किस तरह से दोनों जातियों का आरक्षण खत्म हो, कैसे ये लोग इससे वंचित हो, इसके लिए जो इन्होंने कौशल रोजगार योजना शुरू करी है, हम उसको खत्म कर देंगे। वहीं उसके साथ साथ आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और उसके साथ साथ सफाई का जो मजदूर है उसको पक्का करने का काम करेंगे। प्रदेश में पक्की नौकरी दे करके नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं साथियों, हर गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट देंगे और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान भी बना करके देंगे। पोर्टल से दुखी हो कि नहीं हो, ये जो पोर्टल बना रखे हैं सरकार ने, उनसे दुखी हो कि नहीं हो? अगर दुखी हो तो बोल के बताओ कि दुखी हो। ये पोर्टल खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताओ बोल करके, खत्म होने चाहिए कि नहीं? खत्म होने चाहिए। सरकार बनाओ, पोर्टल खत्म कर दूंगा और उसके साथ साथ राशन कार्ड बना करके देंगे, जिससे सारी सुविधाएं हर व्यक्ति को मिले। वहीं उसके साथ अपनी नई राजधानी बनाएंगे और उसके साथ साथ अपनी हाई कोर्ट बनाएंगे। और साथियों, चंडीगढ़ का जो हमारा हिस्सा है वो हिस्सा भी ले करके रहेंगे, उसको भी जाया नहीं जाने देंगे। ये सारी बातें तब संभव है पूरी करनी जब दोनों पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज से ही चुनाव मुहिम में जुट जाएगा और सरसा से बदलाव का बिगुल बजा देगा। प्रेस के साथी बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपने नजारा देख लिया। हमने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी जो बड़ी मीटिंग में तब्दील होगी। जब हम हल्के के सतर पे मीटिंग करेंगे, हजारों हजारों लोग हल्के के आएंगे और उसी दिन ये फैसला कर देंगे कि सरकार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनने जा रही है। जहां साथियों सरकार बनाने में हम भूमिका निभाओगे, आज से इस काम को आगे बढ़ाओगे, वहीं आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कोई साथी अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा। चौटाला साहब आपके रूबरू होंगे, चौटाला साहब भी आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे, आपकी जिम्मेवारी लगाना चाहेंगे। साथियों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जो बातें हमारे साथियों ने आपके बीच में करी है, आप उस पर विचार करोगे, आने वाले समय में अपनी सरकार बनाओगे। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।